ओम सम शनैश्चराय नमः। शनिवार व्रत की कथा। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है। उन्हें काला तिल, काला वस्त्र, लोहा, तेल, सरसों का उड़द शनिदेव को चढ़ाया जाता है। पीपल की परिक्रमा की जाती है। पीपल के नीचे दिया जलाया जाता है। इसके द्वारा शनि देव का पूजन होता है। यदि नीला पुष्प मिले तो अवश्य ही अर्पित करें। शनि की दशा का कष्ट दूर करने के लिए, जीवन में उन्नति प्रगति प्राप्ति के लिए शनिवार का व्रत करना चाहिए। व्रत ना कर सके तो कुछ दान करना चाहिए जो आपको बताया, और साथ ही साथ ये कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। पीपल की परिक्रमा और हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। तो शनिवार का व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। व्रत ना कर सके तो कथा ही श्रवण करें। शनिवार के दिन अपने लिए कोई भी लोहे का सामान ना खरीदें। कथा इस प्रकार है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। सब कहने लगे सबसे बड़ा कौन है। कोई बोले हम हैं, कोई बोले हम हैं। सब अपने को ही बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और बोले कि आप सब देवताओं में श्रेष्ठ राजा हो, इसलिए आप ही न्याय करो कि नवग्रह में कौन सबसे बड़ा है। राजा इंद्र इन सब का प्रश्न सुन करके घबरा से गए और बोले कि मुझ में क्या सामर्थ्य किसी को बड़ा छोटा बता दूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक उपाय बता सकता हूँ। इस समय इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही नाराज हो जाएगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना, चांदी इत्यादि, इस तरह से बिछवा दिए। और तत्पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे उसे छोटा। तो लोहा सबसे पीछे था। सारे देवता बैठ गए थे ग्रह, शनिदेव फिर पीछे बैठे। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि हमको सब छोटा समझ रहे हैं। इस पर शनिदेव को क्रोध आ गया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 दिन और बुध शुक्र 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने और राहु केतु दोनों उल्टे चलते हुए 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, रामचंद्र जी को 7.5 आयु तो वनवास हुआ और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तू अब सावधान रहना। राजा बोला, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके पश्चात अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे नस्ल के घोड़ों को देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित हो गया। राजा को जाकर तुरंत ही सूचना दी। राजा उनमें से एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उन पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर
चढ़ते ही घोड़ा जरा जोर से भागा। बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया और राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दिया और शहर की ओर चल पड़ा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। जाके अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बताया। सेठ उसको एक कुलीन मनुष्य जानकर जलपान कराया। संयोग से उस दिन उसकी दुकान पर ज़्यादा बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने निवास स्थान पर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात घर आने पर जब सेठ को घर में हार न मिला तो सबने सोच लिया कि सिवाय उस व्यक्ति के और घर में कोई आया ही नहीं, अतः उसी ने चोरी कर लिया है। परंतु बीका ने हार लेने से इनकार कर दिया गया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला लगता है, चोर नहीं लगता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा घर में कोई आया नहीं, अवश्य ही इसी ने चुरा लिया है। निश्चय करके तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट करके चौरंगिया बना दिया जाए। राजा की आज्ञा सुना गया तो उसका पालन किया गया और उसके हाथ पैर काट दिए गए। इस तरह कुछ समय बीतने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहता। अब राजा की 7.5 की दशा समाप्त हो गई थी। एक रात वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस नगर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेज दिया कि इतना अच्छा शहर में कौन गा सकता है, पता करो। दासी सारे शहर में घूमती घूमती गई, देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया गा रहा है। दासी महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुनाने लगी। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रतिज्ञा कर ली कि कुछ भी हो, मुझे तो उस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब राजकुमारी को दासी ने जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही और दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है, तेरा विवाह तो किसी राजकुमार के साथ होगा। कन्या बोली, माताजी, मैंने प्रण कर लिया है। चिंतित होकर रानी ने राजा को बता दिया। राजा ने आकर यही समझाया कि अभी सुंदर रूपवान गुणवान राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कराता हूँ दिखवाकर। ऐसी बात तुम्हें सोचना नहीं चाहिए बेटी। राजकुमारी ने कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन दूसरे का वरण नहीं करूंगी। इतना सुनकर क्रोध से कहा, ये तेरे भाग में ऐसा ही लिखा, जैसी तेरी मर्जी वैसा ही कर। फिर तेली को बुलाकर कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, कैसे हो सकता है आप राजा, और कहा वो नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग में लिखे को कौन टाल सकता है, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण स्तंभ लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ किया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांग ली। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए और राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा कहेगा मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का उसे दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा और जीवों पर दया करेगा, दान पुण्य करेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्धान हो गए। इसी बीच राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य हुआ
और राजा ने भी सारा वृत्तांत बतला दिया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों से पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत कह सुनाया। तब प्रसन्नता प्रकट की और ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण की। जब उस सेठ ने सुना तो विक्रमादित्य के पास गया, चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी और कहने लगा कि मैंने झूठा ही चोरी का आरोप लगाया, अतः आप मुझको दंड दीजिए। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण ये सब हुआ, इसमें तुम्हारा क्या दोष है, अपना कार्य करो। सेठ बोला, मेरी आत्मा में तभी शांति मिलेगी जब आप प्रीतिपूर्वक भोजन करिए मेरे घर। कहा, ठीक है। तब सेठ ने अपने घर अनेक प्रकार सुंदर व्यंजन बनवाए और विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्य की बात दिखाई दी। जो खूंटी हार को निगल गई थी वही उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हुआ, सेठ ने बहुत सारी मोहरे राजा को भेंट किया और कहा, मेरी कमरी नामक एक कन्या है, उसको आप ग्रहण कीजिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या कमरी को दिया, बहुत सा दान दहेज देकर विदा किया। इस तरह से कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने उस नगर के राजा से कहा, मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कमरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी पालकी सहित विक्रमादित्य की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और नगर वासियों ने राजा के विक्रम के आगमन का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने महल में पधारे। सारे नगर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने राज्य में सूचना करवाई कि शनि देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं, इसलिए यहाँ मंदिर बनेगा। उनको मैंने छोटा बतलाया तो मुझे दुख प्राप्त हुआ। तब तो सारे नगर में नित्य शनिवार की पूजा और कथा होने लगी। सब प्रजाजन उस दिन शनिदेव का नाम लेने लगे। प्रजाजन अनेक प्रकार से फिर सुख भोगने लगे। जो मनुष्य शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा का पाठ शनिवार व्रत के दिन अवश्य करनी चाहिए। जय शनिदेव। ओम शांति शांति शांति।